मोहनपुर नामक गांव में एक बड़ा ही भयानक तरीके से चोरी हो गई थी। और इस चोरी में उन चोरों ने पूरे गांव के सारे अनाज सहित गहने, पैसे और रुपये सहित वे लोग चोरी करके ले गए थे। तब उनके पास कुछ नहीं बचा। वे लोग एक सभा बुलाई गांव में और वे लोग बोले कि हम बगल के रामपुर गांव में ही जाएंगे और कुछ दिनों के लिए वहाँ काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करके फिर हम अपने गांव में वापस लौट आएंगे। सभी बोले ठीक है। तभी लोग तैयार हो कर के जो बचे कुचे सामग्री को इकट्ठा करके चल दिए दूसरे गांव की ओर। और जहाँ पे लोग बैलगाड़ी से अपनी सामान को लेकर के रामपुर ग्राम की ओर लोग आगे चल बसे। और फिर कुछ ही देर के बाद एक व्यक्ति जो उस गांव का मुखिया था, वह भी अपने गांव को छोड़ कर के दूसरे गांव में जाने का मन बना लिया। और वह भी जाने लगा दूसरे गांव में, क्योंकि उनके गांव में वो पहली वाली रौनक बची ही नहीं थी। लोग अपने गांव के घरों से जो भी सामान बच गए थे वे सारा सामान समेट करके वे रामपुर गांव की ओर जाने लगे। सभी लोग सुने थे कि रामपुर गांव एक बहुत ही अच्छा गांव है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रामपुर गांव के एक कालीबंगा जंगल में बहुत से चुड़ैलों का साया भी रहा करती थी। तभी उसी में से एक पीली आँख वाली चुड़ैल बोलती है कि मुझे पता चला है कि बगल के गांव वाले आने वाले हैं और उन गांव वालों को नहीं पता है कि वे लोग अपनी मौत के मुंह में आ रहे हैं। और ये खुशी में मेरी सारी शक्तियाँ फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उन गांव वालों को अब इस गांव से कोई नहीं जाने देगा। हम सारी चुड़ैलें उन गांव वालों को मार करके रात को उनको भोजन बना करके खाएंगे। लेकिन यह खुशी जंगल के मेरी एक सहेली है जो लंबी चोटी वाली, उसे भी बताऊंगी। और फिर दूसरी तरफ गांव के दो पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि पता है भाग्यवान कि मेरे ही बगल के गांव के मोहनपुर गांव से बहुत सारे लोग अपने इस गांव में आ रहे हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है, लेकिन क्यों जी, वे लोग आखिर मेरे गांव क्यों आ रहे हैं? तभी उसका पति बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता मोहनपुर गांव में डकैतों द्वारा चोरी किया गया था, जिनमें गांव वालों के सारे सामग्री चोरी हो गए। यहाँ तक कि उन डकैतों ने उनके घर के एक दाना अनाज तक ना छोड़ा, बस उनके कपड़े छोड़ दिए और बर्तन छोड़ दिए।
क्या करते। और लोग कहते हैं कि सुख में साथ दे ना दे, लेकिन दुख में साथ जरूर देना चाहिए। तभी दूसरे गांव से मुखिया जी आते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों मुखिया जी को अचंभे तरीके से देखते ही रह जाते हैं। और इतना में ही गांव के वही बैल सवारी किसान भी अपने सारे सामग्री के साथ उस गांव में आ जाते हैं। और वह गांव एक धनी मनी गांव था। सभी लोग गांव पहुंचते हैं। मुखिया जी भी आते हैं देखने के लिए कि सारे गांव वाले आ तो गए। सारे गांव वाले वहां मौजूद होते हैं। मुखिया जी सभी का हाल पूछकर वे रहने का ठिकाना खोजने के लिए निकल जाते हैं वहां से। तभी सारे गांव वाले बोलते हैं, अरे वाह, यह गांव कितनी खूबसूरत है। इन गांवों का माहौल देखकर ही हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यह गांव वाले लोग कितने अच्छे स्वभाव के हैं, इनके कितने सुंदर विचार हैं। और गांव में देखो गांव वालों, यह गांव अपने गांव से भी खूबसूरत है। यह गांव के पेड़ पौधे कितने हरे भरे हैं और पेड़ पौधों पे चिड़ियाएं कितनी खूबसूरत लग रही है। दूसरी तरफ यह खबर खूबसूरत जंगल के रहने वाली जादुई चिड़िया टूनी और उसके मित्र बगुला को यह खबर लगती है। दरअसल वह दोनों जादुई चिड़िया होती है और वह लोगों के भाषा को भी समझ सकती है। और टूनी चिड़िया को लेकिन खुशी तो बहुत हुई कि उनके गांव में दूसरे गांव वाले टहलने और कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। टूनी चिड़िया बगुला से बोलती है, बगुला भाई, क्या तुम्हें नहीं पता है कि पड़ोस के गांव वाले मेरे गांव में आए हैं? तो बगुला बोलता है, हाँ टूनी बहन, मुझे भी पता चला है जो ये गांव वाले आए हुए हैं, लेकिन वे लोग एक बात से तो अनजान हैं। तभी दूसरी तरफ पीली आंख वाली चुड़ैल बोलती है, हे 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 हे, इन गांव वालों को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर के, लेकिन वे लोग तो अभी मेरे इस खौफनाक चेहरे से अनजान हैं। और वह बहुत हंस रही थी। रात के अंधेरे हो चुके थे। कुछ गांव वाले, गर्मी के दिन थे, वे बगीचों में टहलने के लिए और बगीचों की ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए अपने झोपड़ी से बाहर आए थे। और वे लोग टहलते टहलते एक कालीबंगा के जंगल के जो है सीमा पे पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देते हैं। और तभी पीछे से मुखिया जी को भी बहुत गर्मी लगती है। वे भी जंगलों के ताजी और बगीचों की ताजी शुद्ध हवा खाने के लिए बाहर निकलते हैं। और वे अचानक से उन्हीं जंगलों में टहलते टहलते गायब हो जाते हैं। उनके पीछे से एक सरकटी चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती हुई जा रही होती है, मुखिया जी रुको, तुम्हें मेरे जंगल में पहुंच चुके हो, अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। और यह सब उस पीली आंख वाली चुड़ैल के सहेली लंबी चोटी वाली चुड़ैल देख लेती है और वह कहती है, क्या इन चुड़ैल
को तो यहीं पे छोड़ दिया और बताया तक नहीं कि वे मुखिया जी को गायब कर दिया है। और यह बात तो हमको जल्द ही पीली आँख वाली चुड़ैल, जो मेरी खास सहेली है, उसे बतानी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं अपनी सहेली से इस सरकटी चुड़ैल के कहानी और किस्से बता दूं, जो ये इस जंगल की रानी बनने की कोशिश कर रही है। और इतना दिन तक हम दोनों को यह बात पता नहीं थी। तभी वो चुड़ैल, लंबी चोटी वाली, तुरंत जाकर के पीली आँखी वाली चुड़ैल के पास पहुँचती है और वह बोलती है, बहन तुम्हें पता है जो सरकटी चुड़ैल अपने जंगल में क्या फैला रही है बातें? वो खुद चाहती है अकेले जो नए पड़ोस के गांव से जो कुछ धनी मनी व्यक्ति जो आए हैं रहने के लिए, उनको वह अकेले ही गायब कर रही है। और पता है तुम्हें, जो वह अपने इस जंगल की महारानी बनना चाहती है। अगर वह 101 लोगों को गायब करके बलि दे देगी अमावस्या की रात में, तो वह हम दोनों चुड़ैलों से बहुत ताकतवर बन जाएगी। तभी पीली आँख वाली चुड़ैल बोलती है, तुमने तो ठीक ही कहा है, लेकिन मैं सबसे पहले इस जंगल में आई थी। उस समय तुम दोनों नहीं थे। तभी वह अचानक से गायब हो जाती है और फिर प्रकट होती है। बोलती है कि मैंने सारी बात पता कर ली है लंबी चोटी वाली चुड़ैल बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह सरकटी चुड़ैल तो अभी कुछ लोगों को ही गायब की है, हमें ही उन दोनों से लड़ाई करनी पड़ेगी। तभी लंबी चोटी वाली चुड़ैल बोलती है, सही बोलती हो पीली आँख वाली चुड़ैल। और दूसरी तरफ गांव के लोग मुखिया जी के गायब होने से बहुत ही घबरा गए थे। सभी लोगों के मन में बस एक ही बात आ रही थी कि आखिरकार रात से ही मुखिया जी के साथ साथ 4 अन्य लोग भी गायब हो चुके हैं। आखिर यह मामला क्या है? तभी बूढ़ी दादी माँ बोलती है कि क्यों ना हम इन गांव के रहने वाले वासियों से पूछे जो आखिर इस गांव में क्या हो रहा है। गांव तो देखने में बड़ी ही खूबसूरत दिख रही है और यह गांव बहुत ही हमारे गांव से अच्छा भी लगता है। यह गांव इतनी शांति वातावरण है, फिर भी आखिर इस गांव में क्या हो रहा है, यह बात तो हम सबको पता करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुखिया जी गायब हुए हैं। तभी टूनी चिड़िया आती है और वह बोलती है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस गांव रामपुर में। सभी लोग आश्चर्यजनक इंसान के आवाज़ में बोलने वाली चिड़िया को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह देखने लगते हैं टूनी चिड़िया को बड़ी ही गौर से। और वे लोग बोलते हैं कि हे चिड़िया, तुम कौन हो? तभी वह चिड़िया बोलती है, मेरा नाम टूनी चिड़िया है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं यह गांव जब शुरू ही हुआ था तब से ही मैं इस गांव में रहा करती हूँ। मैं एक जादुई होने
होने के कारण मैं आप सभी की भाषा को समझ सकती हूँ और मैं भी अपने इंसानी भाषा में भी आप सभी से बात कर सकती हूँ। तभी गांव वाले सारे लोग हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। जो मुखिया जी सहित कुछ लोग आखिरकार कहाँ गए? तभी टूनी चिड़िया बोलती है, इस जंगल में बहुत सारे चुड़ैलों का साया है। वही चुड़ैल आपके गांव वालों को गायब की है और यह घटना तो बंद हो चुकी थी, लेकिन आप सभी के आने से उन चुड़ैलों को पता चल गई है यह बात। तभी यह घटना घटित होने लगी है। तो आप गांव वाले लोग कृपया परेशान ना हो। मैं जादुई चिड़िया होने के कारण मैं जाऊंगी एक तालाब सरोवर से। और यह कहते ही अचानक टूनी चिड़िया गायब हो जाती है। तभी सारे गांव वाले बोलते हैं, जो ये अचानक कहाँ गायब हो गई? बिना कुछ बोले और आधी बात बोलकर ही कहाँ गायब हो गए? लोग सारे परेशान होने लगे कि कहीं उन चुड़ैलों ने तो इस नन्ही सी चिड़िया को नहीं ना गायब कर दिया। सारे लोग डर गए थे, लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं था। टूनी चिड़िया जाकर के एक शुद्ध सरोवर के किनारे पहुंचती है, जहां का वो पवित्र जल लेकर के बोलती है कि इस बार उन चुड़ैलों से अपने इस खूबसूरत से गांव को बचाकर ही रहेगी। आखिरकार नहीं बचाएगी तो उसका जादू होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तभी वह चिड़िया अपने चोंच में पवित्र जल भर लेती है और बोलती है कि आज उन चुड़ैलों को कोई नहीं बचा सकता है। उन चुड़ैलों ने अंत ही कर दिया। हमारे पड़ोस के गांव वाले कितने खुशी से आए थे इस गांव में थोड़ी दिन के लिए रहने के लिए, लेकिन वह चुड़ैलों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अब उनके साथ अच्छा नहीं होगा। और वह बगुला भाई को बुला करके उस घने जंगल में जा पहुंचती है और बगुला को भी वह जल और अपने के लिए भी वह जल लेकर के पूरे जंगलों में पवित्र गंगा जल की छिड़काव कर देती है, जिससे सारी चुड़ैलें जल करके भस्म हो जाती है। और वह घना जंगल जो था वह अब चुड़ैलों से मुक्त हो जाता है। और यह खुशी देख कर के बगुला खूब नाचने लगता है खुशी से। जो अब उसके गांव रामपुर जो था वह अब हमेशा के लिए खुशहाल ही रहेगा। और टूनी चिड़िया बोलती है कि हम अचानक से गांव वालों को बोलते बोलते ही गायब हो गए थे। वे सारे लोग परेशान हो रहे होंगे। अब हमें उन्हें जाकर के सारी बात बतानी पड़ेगी। तभी वह चिड़िया जाकर के पहुंचती है और सारे लोग को इकट्ठा करके बोलती है, मैं क्षमा चाहती हूँ गांव वालों कि मैं अचानक से गायब हो गई थी। तभी वह चिड़िया सारे गांव वालों को यह पूरी घटना बताती है और बोलती है कि गांव वालों आप सब परेशान ना हो। जो जो व्यक्ति गए हैं वे उसी समय अपनी झोपड़ी में रात के समय वापस आ जाएंगे। और यह सुनकर के सारे गांव वाले खुशी हो जाते हैं।